हेलो बच्चों, आज हम कुछ एक क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो है हमारे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर से। तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर से बोर्ड में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कौन कौन से हो सकते हैं बच्चों, तो वो डिस्कस हमें करने हैं। तो एक एक करके देख लेते हैं जो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनकी बोर्ड में आने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है डैश इज ए कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग ऑफ ए पर्सन। अगर हम एनसीईआरटी की बुक में देखें तो बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है, पहली लाइन ही लिखी हुई है कि हेल्थ जो है वो क्या होती है। हेल्थ एक कंप्लीट स्टेट होती है जिसमें फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग किसी पर्सन का ऑब्जर्व किया जाता है। तो इसमें आ जाएगा हमारा हेल्थ। सेकेंड क्वेश्चन, डिजीज विच कैन ईजिली ट्रांसमिट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। एक से दूसरे पर्सन में जो भी डिजीज आसानी से ट्रांसमिट होती है उसको हम कौन सी बोलते हैं बच्चों? इन्फेक्शियस डिजीज बोलते हैं। कौन सी डिजीज होती है? इन्फेक्शियस डिजीज होती है। ये भी एनसीईआरटी में हमारा मेंशन कर रखा है। बोर्ड की तैयारी के लिए बच्चों एनसीईआरटी की बुक जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे कंपटीशन और बोर्ड अगर दोनों की तैयारी हम एनसीईआरटी से करते हैं तो बहुत है हमारे लिए। तो अगर हम एनसीईआरटी की बुक में लाइन टू लाइन सब रीड करते हैं, हमें याद है, तो समझ लो हमारी बोर्ड की तैयारी अच्छी जा रही है। तो अगर आपने शुरुआत नहीं करी है तो शुरुआत कर लो, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम जो हैं वो ज़्यादा दूर नहीं हैं, नज़दीक ही हैं। तो प्रैक्टिस अपने यहाँ से कर सकते हो। एनसीईआरटी में से पूरा चैप्टर रीड करने के बाद जो मैं आपको ये क्वेश्चंस करवाती हूँ, साथ साथ में आप अपने आप को देख सकते हो कि हमने चैप्टर को कितना अच्छे से पढ़ा है, हमें कितना आता है। थर्ड क्वेश्चन, कॉमन कोल्ड डिफर फ्रॉम निमोनिया। कॉमन कोल्ड निमोनिया से अलग है, ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों निमोनिया जो है इसका कॉजिंग एजेंट है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी और हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा। और निमोनिया जो है वो हमारे लंग्स में एल्वेलाई को अफेक्ट करता है। पर अगर हम बात करें कॉमन कोल्ड की, तो कॉमन कोल्ड जो है वो वैरायटी ऑफ वायरस से होता है और उसमें इन्फेक्शियस पार्ट जो है वो हमारे लंग्स में एल्वेलाई नहीं है, वो हमारा अपर रेस्पिरेटरी पार्ट है। तो इसलिए इन दोनों में डिफरेंस है। फोर्थ क्वेश्चन है, वेयर विल यू लुक फॉर द स्पोरोजोइट्स ऑफ मलेरियल पैरासाइट। अगर मलेरियल पैरासाइट की पूरी लाइफ साइकिल अच्छे से आती है तो ये आंसर बड़ा ही आसान है। इसमें पूछा गया है कि स्पोरोजोइट्स जो है वो मलेरियल पैरासाइट में कहाँ पर देखे जा सकते हैं। तो हमें पता है प्लाज्मोडियम की जो इन्फेक्शियस फॉर्म है वो है बच्चों स्पोरोजोइट्स। और मॉस्किटो, इन्फेक्टेड मॉस्किटो स्पोरोजोइट्स को अपने स्लाइवा के थ्रू एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन में ट्रांसफ़र कर देता है। तो स्पोरोजोइट्स को कहाँ पर सीन किया जाता है, कहाँ पर देखा जा सकता है? स्लाइवा ऑफ मॉस्किटो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज स्प्रेड बाय हाउस फ्लाई। इनमें से हाउस फ्लाई के थ्रू कौन सी डिजीज फैलती है? डेंगू नहीं फैलता, फ्लैरसिस नहीं फैलता, क्यूलिक्स मॉस्किटो से फैलता है, अमीबॉइसिस एंड अमीबा हिस्टोलिटिका कॉजिंग एजेंट एस्कैरिसिस। तो राइट जो है इसका वो है हमारा एस्कैरिसिस। एस्कैरिसिस जो है उसका ट्रांसमिट कैसे होता है? हाउस फ्लाई से होता है। अगला क्वेश्चन, विच इम्यून रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिजेक्शन ऑफ किडनी ग्राफ्ट। कौन से टाइप का हमारा इम्यून रिस्पॉन्स किडनी के रिजेक्शन के लिए, किडनी ग्राफ्ट के रिजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो कौन सा है बच्चों? सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम। कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है? सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम, जिसमें हमारी बी एंड टी सेल आती हैं। नेक्स्ट है एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप इज रिलेटेड टू। एक्टिव इम्यूनिटी जो है उसके डेवलपमेंट के लिए कौन है, कौन रिलेटेड है? तो अगर एक्टिव इम्यूनिटी का डेवलपमेंट करवाना है तो उसके लिए बी और टी सेल हैं जो मेमोरी सेल को प्रोड्यूस करवाती हैं, जो किसी भी पैथोजन के अगेंस्ट डेवलप होता है। तो बच्चों ये हैं हमारे कुछ एक क्वेश्चंस, और भी इस चैप्टर में से क्वेश्चंस हमारे बने हुए हैं। तो पहले आप इनको सॉल्व करें। अगर आपसे सॉल्व अच्छे से हो रहे हैं, बहुत आसान है, तो इसका मतलब चैप्टर आपने पढ़ रखा है, तैयारी आपकी है। और अगर किसी बच्चे से सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, इतने आसान भी नहीं हो पा रहे हैं, तो इसका मतलब उसकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है। तो उसको एनसीईआरटी उठानी है और एनसीईआरटी में से लाइन टू लाइन सब रीड करते चलना है और एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है उसको भी सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा,
वैक्सीनेशन प्रोटेक्ट ए पर्सन फ्रॉम डिजीज बिकॉज वैक्सीनेशन से किसी पर्सन को प्रोटेक्ट किया जा सकता है क्योंकि बाय वैक्सीनेशन इम्यूनोग्लोब्युलिन का प्रोडक्शन होता है, एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन होता है बॉडी में। ओपियोइड्स आर ड्रग्स दैट बाइंड टू द स्पेसिफिक ओपियोइड्स रिसेप्टर दैट प्रेजेंट इन आवर। ओपियोइड्स ऐसी ड्रग्स होती हैं जिनके स्पेसिफिक ओपियोइड्स रिसेप्टर होते हैं हमारी बॉडी में। तो ये रिसेप्टर कहाँ कहाँ पर होते हैं? हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी होते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे भी होते हैं। थर्ड क्वेश्चन, स्मोकिंग एडिक्शन इज हार्मफुल बिकॉज स्मोक प्रोड्यूस द पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन विच कॉज। स्मोकिंग जो है वो हार्मफुल होती है, अगर एडिक्शन हो गया तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है क्योंकि उसकी वजह से पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बन रहे हैं जो कि कार्सिनोजन की कैटेगरी में आते हैं, कैंसर कॉज करते हैं बच्चों। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट आर द लाइफस्टाइल डिजीज, हाउ आर दे कॉज। लाइफस्टाइल डिजीज कौन सी होती हैं? लाइफस्टाइल डिजीज होती हैं जो हमारी डे टू डे, जो हमारा डेली रूटीन चला हुआ है, 24 आवर्स का जो हमारा पूरा लाइफस्टाइल मैनर जो चला हुआ है उससे रिलेटेड हैं, हमारे खाने से रिलेटेड हैं, हमारी हैबिट्स से रिलेटेड हैं, हमारे सोने जगने के तरीके से रिलेटेड हैं। तो ये सारी की सारी जो डिजीज़ हैं लाइफस्टाइल से ही रिलेटेड हैं, जैसे कि हाइपरटेंशन आ जाएगा इसमें और हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ आ जाएंगी इसमें। नेक्स्ट है, मेंशन एनी 4 सिम्टम्स ऑफ डेंगू फीवर। डेंगू फीवर के 4 सिम्टम्स कौन कौन से हैं? हाई ग्रेड फीवर, नोजिया, फ्रंट हेडेक, फैटिक, जॉइंट्स पेन। तो ये जो है ये सारे के सारे जो है वो हमारे डेंगू से रिलेटेड सिम्टम्स हैं। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, कमेंट। प्रिवेंशन जो है वो किसी भी डिजीज़ के क्योर से अच्छा माना गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर कोई डिजीज़ हमें हो गई तो उसके बाद उस डिज़ीज़ की वजह से बॉडी पे बहुत हार्मफुल इफ़ेक्ट आता है, हमारे टिश्यू डैमेज होते हैं, हमारी सेल पे बुरा असर पड़ता है, हमारे ऑर्गन पे पड़ता है, हमारी पूरी बॉडी पे पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी बहुत टाइम के लिए साइकोलॉजी चेंज हो जाती है उस चीज़ के लिए, मेंटल इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है और फाइनेंशियली भी बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है उस चीज़ का। एक्सप्लेन एनी 3 प्रिवेंटिव मेजर टू कंट्रोल द माइक्रोबियल इन्फेक्शन। माइक्रोबियल इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए 3 मेजरमेंट बताने हैं। तो अगर माइक्रोबियल डिजीज़ को हमें रोकना है तो सबसे पहला स्टेप है उसके लिए पर्सनल हाइजीनिक। हमें खुद का रहन सहन जो है वो हाइजीनिक रखना पड़ेगा, साफ़ सफाई से रखना पड़ेगा। पानी, खाना, आसपास की जो हमारी चीज़ें हैं जो हम डेली लाइफ में यूज़ करें उन सबको सफाई से रखना पड़ेगा। सेकंड इसमें आता है पब्लिक हाइजीनिक। पब्लिक हाइजीन, डिस्पोजल, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये एक जगह पे ही डालनी चाहिए, वेस्ट जो है वो इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। तो पब्लिक जो है उसमें भी एक हाइजीनिक तरीका जो है वो अपनाना चाहिए। जितने भी हमारे वेक्टर के थ्रू डिजीज़ बोर्न होती हैं जैसे ये मलेरिया, तो इनका एरेडिकेशन जब कभी भी ब्रीडिंग साइट होती है, इनकी ब्रीडिंग टाइम इनका आता है, तो उससे पहले उसको रोकने के लिए हमें मेजरमेंट कर लेनी चाहिए सारे। पानी एक जगह पे इकट्ठा नहीं होना चाहिए। साथ साथ में क्या है कि हमें टाइम टू टाइम केमिकल्स का यूज़ करना चाहिए, डीडीटी का यूज़ करना चाहिए। तो ये सारे अगर हम यूज़ करेंगे प्रिवेंशन तो हम माइक्रोबियल डिजीज़ से बच सकते हैं। तो ये कुछ ही क्वेश्चन थे बच्चों जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ चैप्टर से हैं हमारे। कुछ और भी क्वेश्चन हैं जो इस चैप्टर में से हमारे आ सकते हैं, तो वो क्वेश्चंस हम अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक आप आज के जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उन सबको सॉल्व करना। नहीं किसी से सॉल्व हो रहा है तो पहले एनसीईआरटी को पढ़ो, उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश करो। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए।